वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पावर हाउस में आज रात के समय एक पेड़ गिर गया। आपको बताते हैं ये पेड़ बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर पर गिरा है और जिससे दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं वार्ड नंबर 12 के काउंसलर ने बात करते हुए कहा इस पेड़ को लेकर पहले रह चुके डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी मिल चुके थे और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब से भी हम मिल चुके हैं। वहीं उन्होंने तहसीलदार पुंछ को मौके पर यहाँ भेजा था। उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया गया था पर अभी तक इस पेड़ को नहीं काटा गया। वहीं पेड़ गिरते ही मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। ना ही कोई बारिश हुई है और ना ही तूफान आया है। ये पेड़ जब गिरा तो लोग अपने घरों में सो रहे थे। वहीं तुरंत लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिजली डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को कॉल की पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। वहीं बिजली डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी कुछ देर के बाद वहां पहुंच गए और पेड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने कहा कि अगर ये पेड़ दिन के समय गिरता बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं वार्ड नंबर 12 के काउंसलर ने कहा अगर ये इर्द गिर्द गिरने से बाल आश्रम या मंदिर में आ रहे लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। वहीं प्रशासन की यह अपील की है जल्द से जल्द इस पेड़ को कटवाया जाए। देखिए पावर हाउस से हमारी ये खास रिपोर्ट। चौधरी साहब हमने उनसे करवाया, उनसे उनके पास एप्लीकेशन गई थी। उन्होंने तहसीलदार साहब को मार्क की। तहसीलदार साहब ने मौका देखकर ये ऑर्डर किया। इससे पहले हमने जो पहले डीसी थे जनाब क्या नाम था उनका, इंद्रजीत से हमने यही ऑर्डर करवाया था। लेकिन ये जो एक्सीएन पीडीडी है इसने हमारी बिल्कुल बात नहीं मानी और ये ऑर्डर इनके पास है। इस ऑर्डर में 15 दिन का एग्रीमेंट है लेकिन इस ऑर्डर को हो गए मुझे लगता है 3-4 महीने। लेकिन हमारी इन लोगों की किसी ने बात नहीं मानी। एज ए काउंसलर मैं डीसी साहब को ये बात कहना चाहता हूँ, आपने एक जो 1760 में बना हुआ किला था वो बचाया, आपको मुबारकबाद है। लेकिन इस पेड़ की वजह से इस पेड़ की जद में आश्रम भी आता है। इस पेड़ की जद में मुझे लगता है कि 25 से 30 घर आते हैं। और डीसी साहब अगर आप किले को बचा सकते हो, किले को बचाने के लिए आपने लोगों की दुकानें भी तोड़ दी, हमें कोई इतराज़ नहीं, चलो ठीक है, उनको आपने दुकानें भी दे दी, ये आपको मुबारकबाद है। लेकिन इस पेड़ को 30 से 40 घर इसकी ज़द में आते हैं। बाल आश्रम में यहाँ पे 30, 40, 50 बच्चे भी रहते हैं, ये भी उसकी ज़द में है। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई, आज आप देख सकते हैं कि ना तो कोई तूफान था, ना बारिश थी, ना बर्फ़ थी, ना हवा थी। बिना हवा के इतनी बड़ी एक टहनी गिरी और इस पूरे पीडीडी के ऑफिस को ध्वस्त कर गई। अगर हमारी बात आपने नहीं सुनी तो आज के बाद अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर इसके कोई जानी माली कोई नुकसान होता है, इसका डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के तहत इसका जो जवाबदेही होगी वो पीडीडी एक्शन की होगी। उसके बाद डीसी साहब जनाब डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं उनकी होगी, तहसीलदार साहब की होगी जिन्होंने ये ऑर्डर किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को, पुंछ की इंतजामिया को, एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान दें। पुरानी दौड़ों को अभी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? हमारी किसी से बात नहीं हुई। पीडीडी एक्शन का स्विच ऑफ है। डीसी साहब को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, मैंने अभी व्हाट्सअप कर दी उनको वीडियो, यहाँ की वीडियो जो है मैंने व्हाट्सअप कर दिया, लेकिन उनका भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से जो उनको मैंने डायरेक्ट भी बेसिकली डीसी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। डीसी साहब हम हर आदमी की बात सुनने वाले इंसान हैं, पुंछ में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को कहूँगा कि ये जो इस पे अगर बिना बारिश, बिना बर्फ़, बिना हवा के ये पेड़ गिर सकता है, तो हवा में अगर ये पेड़ गिरेगा तो कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों का माली नुकसान हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं, डीसी साहब भी समझ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को अपील करूंगा कि इस पेड़ को फटाफट कटवाने की कोशिश करें। अगर
गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, पीडीडी डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो इस पेड़ का कटवाने का खर्चा आएगा वो हम देंगे। जो इस पेड़ की जद में है, मोहल्ले वाले हम सब कलेक्शन करके उनको पैसे देंगे। वो सिर्फ इसका एक्शन करें, लोगों को जो पेड़ काटने वाले एक्सपर्ट हैं उनको बुलाकर उनको ठेका मरवाएं। जो पैसे होंगे मोहल्ले वाले देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है लोगों की रक्षा के लिए, अगर किसी डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है तो हम देंगे। तो मैं समझता हूँ ये 40-50 बच्चे भी बच जाएंगे, ये 40-50 जो घर इसकी ज़द में आते हैं वो भी बच जाएंगे।